अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंजाइटी की जो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है उसके बारे में डिस्कस करने लगे हैं। तो एंजाइटी बेसिकली होती क्या है? एंजाइटी जो है ना, फीलिंग होती है वरी की, नर्वसनेस की, अनईज, जो कि नॉर्मल रिएक्शन भी हो सकता है स्ट्रेस का, लेकिन जब क्रॉनिक होगी ना तो वो फिर मेंटल हेल्थ कंडीशन बन जाती है और आपकी जो डेली लाइफ है उसको अफेक्ट करेगी। ठीक है, और एक्सेसिव वरी जो है वो इसमें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, और फिजिकल सिम्टम्स भी समटाइम्स इसमें आने लग जाते हैं। सिम्टम्स इसके क्या हैं एंजाइटी के? आपको पता कैसे चलेगा आपको हल्की फुल्की एंजाइटी हो रही है, मेजर हो रही है? ठीक है, सिम्टम्स उसके ये होंगे कि आपको एक्सेसिव वरी है या फियर है, रेस्टलेसनेस रहती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, मसल आपके टेंस रहते हैं, स्पेशली अगर नेक में या शोल्डर्स में, और अक्सर औकात जो एंजाइटी के पेशेंट्स होते हैं ना उनके नेक में या शोल्डर में पेन रहती है। ठीक है, थकावट आपको हर वक्त फील होगी, आपकी स्लीप नॉर्मल नहीं होगी। फिजिकल सिम्टम्स कुछ और ये भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट रेट आपकी इंक्रीज़ होगी, आपको जो है स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी इसमें आते हैं, क्योंकि ब्रेन गट रिलेशनशिप जब आपका अफेक्ट होता है ना तो उसमें फिर ब्रेन गट जो आपका रिलेशनशिप है ना, इसमें एंजाइटी जो है वो काफ़ी रोल प्ले करती है और इसको जो है ना काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी आते हैं। अच्छा जी, अगर ट्रीटमेंट नहीं करते तो उसमें क्या होगा? अगर ट्रीटमेंट नहीं करते ना तो क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन आ सकती हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी रिड्यूस होगी और स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी आएंगी। क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन कौन कौन सी आएंगी? सबसे पहले का हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क इंक्रीज़ हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क इंक्रीज़ हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स कौन कौन से होंगे? डिप्रेशन और दूसरी एंजाइटी रिलेटेड कंडीशंस डेवलप करने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी रिड्यूस हो जाती है। कॉन्स्टेंटली जब आप टेंशन लेते रहोगे और हर वक्त चिड़चिड़े से रहोगे और थकावट आपको रहेगी तो ऑब्वियसली पर्सनल रिलेशनशिप, वर्क और ओवरऑल वेलबींग हर चीज़ आपकी इफेक्ट होगी एंजाइटी की वजह से। स्लीप डिस्टर्बेंसेज आपको हो सकती हैं, क्योंकि एंजाइटी जो है वो डिस्टर्ब करती है स्लीप पैटर्न्स को। बार बार समटाइम जो एंजाइटी के पेशेंट होते हैं वो बार बार उठते सोते रहते हैं, तो कॉन्स्टेंट एक लॉन्ग स्लीप नहीं होती, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे इंसोम्निया भी आ सकता है, इवन हेडेक्स वगैरह भी हो जाती हैं। अच्छा जी, पोटेंशियल ट्रिगर्स क्या होंगे और उनको किस तरीके से आपने मॉनिटर करना है? पहली बात तो ये है कि आपने ट्रैक करने हैं फैक्टर्स जो कि आपकी एंजाइटी लेवल्स को जो है ना अफेक्ट कर रहे हैं, ताकि आपके जो सिम्टम्स हैं उनको मैनेज किया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपने मॉनिटर करने हैं उसमें क्या क्या है? पहली बात तो ये कि डाइटरी ट्रिगर्स हैं, फॉर एग्जांपल कैफीन कितना ले रहे हो, शुगर ले रहे हो। ठीक है, और उसके अलावा स्लीप पैटर्न जो है आपकी प्रॉपर है या नहीं है, स्लीप क्वालिटी कैसी है, डेली स्ट्रेस लेवल आपका कितना है, किस तरीके से आप उनके साथ कोप करते हो, फिजिकल एक्टिविटी लेवल आपका क्या है। ठीक है, तो डाइट थेरेपी क्या है एंजाइटी के लिए, अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि डाइट थेरेपी जो है ना वो आपके ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने पे फोकस करती है, आपको ब्रेन हेल्थ के ऊपर इम्प्रूव करने पे फोकस करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा क्या है कि कुछ फूड्स आपने अवॉइड करने हैं जो कि एंजाइटी को एक्सकर्बेट कर सकते हैं सिम्टम्स को। ठीक है, की डाइटरी रिकमेंडेशंस इसकी क्या हैं? सबसे पहले तो लिमिट आपने करनी है कैफीन एंड शुगर, उसके बाद न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स आपने इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में, हाइड्रेशन अपनी पूरी रखनी है, मील्स आपने स्किप नहीं करने। कैफीन एंड शुगर जो होती हैं ना ये हाइटन कर सकते हैं एंजाइटी को, क्योंकि हार्ट रेट आपकी पहली एंजाइटी की वजह से इंक्रीज है और फिर अगर आप कैफीन और शुगर इंटेक करते हो तो उसकी वजह से फिर आपकी हार्ट रेट और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, उसमें फिर ब्लड शुगर स्पाइक्स जो है ना और क्रैशेस कॉज करेंगे। ठीक है, तो जब ब्लड शुगर स्पाइक होता है ना एकदम से आपको एंजाइटी होती है, फिर एकदम से ऑब्वियसली जो स्पाइक है वो बिल्कुल ड्रॉप भी कर जाता है, तो उसमें फिर जब ये वाली कंडीशन आती है ना आप बहुत लो फील करते हो। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या हो गया कि फूड जो होते हैं रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में, वो ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करेंगे और ओवरऑल मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रखेंगे। ठीक है, तो आपने न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स का चूज़ करना है अपनी डाइट के लिए। ओके, हाइड्रेशन अपनी पूरी करनी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो होती है ना वो एंजाइटी सिम्टम्स को वर्स कर देती है। ठीक है, जैसे कि इरिटेबिलिटी है, टेंशन है, ये चीज़ें आपकी इंक्रीज़ हो जाती हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। मील्स आपने स्किप नहीं करने, क्योंकि कंसिस्टेंट मील्स और स्नैक्स जो होते हैं ना वो ब्लड शुगर लेवल को आपको स्टेबल रखते हैं, जो कि आपके एंजाइटी रिलेटेड सिम्टम्स को रिड्यूस करने में वर्क कर सकता है। ठीक है, ओके जी, फूड्स आपने कौन कौन से इसमें खाने हैं? पहले तो मैग्नीशियम रिच फूड्स आप खाएंगे। मैग्नीशियम जो होता है ना वो मसल्स को रिलैक्स करता है और कामनेस को सपोर्ट करता है। तो गुड सोर्सेज क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, आलमंड्स, एवोकाडोज अगर आपको अवेलेबल हों तो उसको भी आप इंक्लूड करें अपनी डाइट में। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो आप इंक्लूड करोगे, फैटी फिश जो है वो आप इंक्लूड करो डाइट में, चिया सीड्स, वॉलनट्स, इन सब में जो है ना ओमेगा 3 होगा, जो कि ब्रेन हेल्थ को जो है सपोर्ट करते हैं एंड दे मे रिड्यूस एंजाइटी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है, होल ग्रेन्स और
चाहिए आपको, जैसे कि ओट्स होगा, किनवा होगा, ये जो है ना स्लो रिलीज़ करते हैं एनर्जी का। तो उसमें क्या होता है कि स्टेबल ब्लड शुगर रहता है और सेरोटोनिन रहता है, और उससे क्या होगा, क्या ओवरऑल जो आपकी एंजाइटी लेवल है वो रिड्यूस होगी और आप ज़रा अच्छा हेल्दी फील करोगे और फ्रेश फील करोगे। ओके जी, विटामिन बी रिच फूड्स आपने इंक्लूड करने हैं। बी विटामिन जो होते हैं ना वो आपकी हेल्थ के लिए एसेंशियल होते हैं, ब्रेन हेल्थ के लिए पर्टिकुलरली एसेंशियल होते हैं। जिस तरह के एग्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब जो है बी विटामिन के सोर्सेज होते हैं। उसके अलावा जो है बेहतरीन आपके पास जो एक सप्लीमेंट है जो कि सर्बेक्स टी है, ठीक है, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो डेली। आप नाश्ते के 2 घंटे बाद जो है इसको ले लो, या नाश्ते के साथ भी ले लो तो ठीक रहेगा, लेकिन आपने डॉक्टर से पूछे बगैर सप्लीमेंट कोई भी अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करने होते। ओके जी, प्रोबायोटिक फूड्स आपने कौन से लेने हैं? आप योगर्ट जो है और फर्मेंटेड फूड्स अगर आपको अवेलेबल हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करें। जितनी अच्छी आपकी गट हेल्थ होगी ना उतनी अच्छी आपकी मेंटल हेल्थ होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था गट हेल्थ जो होती है ना वो मेंटल हेल्थ के साथ क्लोजली लिंक्ड होती है। तो गट हेल्थ अगर ख़राब होगी तो मेंटल हेल्थ आपकी ऑलरेडी डिटेरियोरेट करेगी। अवॉइड कौन से फूड्स करने हैं? कैफ़ीन जो होती है ना, जैसे कि कॉफ़ी, टी, एनर्जी ड्रिंक्स है एंड सोडास, ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। तो एंजाइटी जो है पहले ही आपका नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट कर चुकी हुई है, तो उस ऑब्वियसली जब इस तरह के फूड्स आप लोगे तो और ज़्यादा आपका नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा और वो आपको कंडीशन को वर्सन करती जाएगी। रिफाइंड शुगर और जो स्वीट्स हैं उनका इंटेक जो है आपने कम करना है। हाई शुगर फूड जो होते हैं ना वो एनर्जी स्पाइक्स कॉज करेंगे और फिर वो क्रैश होगी आपकी एनर्जी। तो जब आपकी एनर्जी क्रैश होगी तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी फील करोगे और आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी, और आपका चिड़चिड़ापन जो होता है ना वो इंक्रीज़ होता है इन सारी चीज़ों की वजह से। ओके, प्रोसेस्ड फूड कौन कौन से आ गए? हाईली प्रोसेस्ड स्नैक्स जो होते हैं और फास्ट फूड जो है ये आपने नहीं लेने, ठीक है। अनहेल्दी फैट्स होते हैं इसके अंदर एंड एडिटिव्स डाले जाते हैं जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं मूड को। जब मूड ख़राब होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी एंजाइटी ट्रिगर होगी और उससे फर्दर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब आपको फील करोगे। हाई सोडियम फूड जो होते हैं, प्रोसेस मीट्स फॉर एग्जांपल, सॉल्टी स्नैक्स जो हैं वो डिहाइड्रेशन कॉज करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर कॉज करेंगे, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके एंजाइटी के सिम्टम्स को एग्रेवेट करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते? तो बेसिकली ये कि अगर आप निगलेक्ट करते हो ना तो उसमें क्या होगा, आपके एंजाइटी सिम्टम्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आएंगी, फटीग और इरिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ जो है ना उसका रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एंजाइटी सिम्टम्स कौन कौन से हैं? पुअर डाइटरी चॉइसेस लाइक कैफीन और शुगर इनटेक जो होता है ना वो नर्वसनेस इंक्रीज़ करेगा और वर्सन करेगा, इरिटेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी, रेस्टलेसनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। और उसके बाद न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, स्पेशली मैग्नीशियम की, बी विटामिन की, ओमेगा 3 जो है वो डेफिशिएंसी होगी तो आपकी ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करेंगे और आपकी जो एंजाइटी है उसको वर्सन करेंगे। फटीग और इरिटेबिलिटी जो है, अगर ब्लड शुगर स्पाइक्स और क्रैशेस होते रहे ना शुगर की वजह से और रिफाइंड फूड्स की वजह से, तो आपके बाद में फिर लो एनर्जी फील करोगे, मूड स्विंग्स आएंगे एंड ऑब्वियसली मूड स्विंग्स जो है वो एंजाइटी को लीड करेंगे। ओके, उसके बाद ये है कि हायर रिस्क ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है। एंजाइटी जो होती है ना अनमैनेज अगर होगी तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस कॉज करेगी, डिप्रेशन कॉज करेगी और रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम जो भी होती हैं वो भी इसमें आपको फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, बैलेंस डाइट जो है आपको चाहिए होती है एंजाइटी के लिए, जिसमें एंजाइटी सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स हो, जिसमें लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके एंजाइटी सिम्टम बहुत अच्छे मैनेज हो जाएंगे और ओवरऑल मेंटल हेल्थ आपकी इंप्रूव हो जाएगी। आपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछ के आपने ये सारी चेंजेस अपनी डाइट में लानी होती हैं। आपने किसी भी नॉन प्रोफेशनल से, किसी दोस्त से आपने पूछ के अपनी एंजाइटी को ट्रीट करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि एंजाइटी जो होती है वो टाइम के साथ ज़्यादा बिगड़ती जाएगी और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो खुद से मैनेज हो जाएगी। यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज एंजाइटी। अच्छा जी, पर्सनलाइज थेरेपी अगर आपको चाहिए हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आई विल गेट बैक टू यू एंड अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।